वेलकम टू एजलेसनेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड एक बड़ी इम्प्रूवमेंट पर। पाकिस्तान ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई है कि इंडिया यूएस ने अपना जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है उसमें इस बात को रेफर किया है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन से टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और उसकी ज़मीन से टेररिज्म का प्रसार हो रहा है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने इसे वन साइडेड, मिसलीडिंग और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट करार दिया है। दरअसल अभी आपने देखा होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 2 देशों की विजिट को कंक्लूड करके वापस लौटे हैं। उनकी विजिट का पहला लेग फ्रांस था और उसके बाद वो वहाँ से यूएस गए। इस पूरी विजिट के दौरान उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया। इसी दौरान यूएसए में उनकी जो है मीटिंग यूएसए के अभी नए प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इसके बाद इंडिया और यूएस का जॉइंट स्टेटमेंट आया। ये जो स्टेटमेंट आया इसमें ये काफ़ी डिटेल स्टेटमेंट था और इसमें कई बातों को कवर किया गया। इसी दौरान इसमें टेररिज्म के इशू को भी काफ़ी डिटेल में कवर किया गया था। इसी में ये कहा गया कि दोनों लीडर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि जो टेररिज्म है वो एक वैश्विक संकट है, ग्लोबल संकट है और इससे लड़ा जाना चाहिए। इसी के साथ ही साथ इन दोनों लीडर्स ने इस बात पर भी सहमति जताई कि दुनिया के सभी कॉर्नर से जो टेररिस्ट के सेफ हेवन्स हैं उसे एलिमिनेट किया जाना चाहिए। इसमें 26/11 के मुंबई अटैक्स का जिक्र किया गया। उसके साथ ही साथ 26 अगस्त 2021 में जो अफगानिस्तान में अटैक हुआ था इनका जिक्र किया गया और कहा गया कि इस तरह के अटैक्स जो हैं इसे रोकने के लिए अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं जैसे कि अल-कायदा हुआ, आईएसआईएस हुआ, जैश ए मोहम्मद हुआ और लश्कर ए तोयबा हुआ, इन सभी के खिलाफ कोऑपरेशन को मजबूत करने में प्रतिबद्धता जताई। इसमें आगे कहा गया कि जो हमारे सिटीजन हैं उनको हार्म पहुंचाने वाले जो लोग ऐसे लोगों के साथ जस्टिस हो, इसकी शेयर डिजायर को रिकॉग्नाइज करते हुए यूएस ने अनाउंस किया है तहव्वुर राना का एक्स्ट्राडिशन इंडिया को करेगा। इस बात को यूएसए ने अप्रूव कर दिया है। इस पूरे स्टेटमेंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कही गई और इसके साथ ही साथ इंडिया के लिए ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह से था कि इसमें पाकिस्तान का जिक्र किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान 26/11 का जो मुंबई का अटैक हुआ था और उसके साथ ही साथ जो पठानकोट में जो अटैक हुआ था, इन दोनों ही अटैक में जो लोग शामिल थे उनको पाकिस्तान ये इंश्योर करे कि जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा करे और इसी के साथ पाकिस्तान ये भी इंश्योर करे कि उसकी जो टेरिटरी का यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक के लिए ना किया जा सके। जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसका यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी कि इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसके लिए काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है। चाहे वो 26/11 का मुंबई अटैक हो या फिर पठानकोट अटैक हो या फिर उरी अटैक हो, इन सभी में पाकिस्तान का हाथ रहा है। वहीं कश्मीर वैली में भी जो अलग अलग एनकाउंटर्स होते रहते हैं आर्मी के साथ या फिर दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, उन सभी में भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का ही हाथ रहता है। अभी हाल ही में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी ये कहा था कि वैली में जो कश्मीर वैली है वहाँ पर जितने भी टेररिस्ट एलिमिनेट किए गए हैं उनमें 2/3 जो है वो पाकिस्तान ओरिजिन रहे हैं। तो इस तरीके से इस जॉइंट स्टेटमेंट में इसे भी एड्रेस किया गया है। इस जॉइंट स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि दोनों लीडर्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ही इस बात का संकल्प लिया है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो होते हैं उनके प्रसार को रोका जाए और साथ ही साथ उनका जो डिलीवरी सिस्टम है उसे भी रोका जाए। इसी के साथ ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये टेररिस्ट या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स तक ना पहुंचे, इसको भी इंश्योर करने के लिए दोनों लीडर्स ने संकल्प लिया है कि वो मिलकर काम करेंगे। तो इसी पूरे स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है और उसने इसे वन साइडेड, मिसलीडिंग और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ कहा है। आपने ये भी देखा होगा कि इस विजिट के दौरान इंडिया और यूएस के बीच कुछ ऐसे समझौते हुए हैं, कुछ ऐसी डील्स हुई हैं जिसमें यूएस इंडिया को आर्म्स सेल करेगा। यूएस की तरफ से F-35 जो उनका फाइटर जेट है उसे भी देने की बात की गई है। इस पर भी पाकिस्तान ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है और उसने कहा है कि इस तरह का जो आर्म सेल यूएस इंडिया को कर रहा है इससे इस पूरे रीजन में यानी कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसमें मिलिट्री इम्बैलेंस इंक्रीज होगा। यानी कि उसका सीधा सीधा इशारा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री इम्बैलेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा और इंडिया जो है उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान इस बात को लेकर सरप्राइज है कि इस पूरे जॉइंट स्टेटमेंट में ये रेफरेंस डाला गया, यानी पाकिस्तान से रिलेटेड जो रेफरेंस डाला गया है उसके बारे में उन्होंने बात की और ये भी कहा कि पाकिस्तान जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन कर रहा है यूएस के साथ, उसके बावजूद ऐसा किया गया। पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेट कर रहा है यूएस के साथ। इसके बावजूद यूएस इंडिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें पाकिस्तान का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को सजा दिलाए और अपनी सॉइल पर
टेररिज्म जो हो रहा है उसके रोके। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा ही गजब का स्टेटमेंट दिया गया, बड़ा ही हास्यास्पद स्टेटमेंट दिया गया कि उसमें कहा गया है कि इस तरह के रेफरेंस इस बात को कवर अप नहीं कर सकते कि इंडिया जो है टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और इस रीजन में और इस रीजन के बाहर एक्स्ट्रा जुडिशियल असैसिनेशंस करता है। यानी कि उनका कहना है कि इंडिया टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है और एक्स्ट्रा जुडिशियल असैसिनेशन जो कर रहा है इसको कवर अप करने के लिए पाकिस्तान का नाम डाला गया है कि पाकिस्तान अपनी सॉइल पर टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इसके आगे पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल अटेंशन को इस बात से शिफ्ट नहीं कर सकता कि इंडिया एक सेफ हेवन है ऐसे लोगों के लिए जो हेट क्राइम्स मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट करते हैं। यानी पाकिस्तान ने इंडिया पर यह आरोप लगाया है कि इंडिया ऐसे लोगों के लिए सेफ हेवन है जो मुस्लिम या फिर अदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट हेट क्राइम्स करते हैं। और इस बात को लेकर जो इंटरनेशनल अटेंशन है इंडिया के ऊपर, इसको डाइवर्ट करने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान का नाम डाला है और इस तरह के जॉइंट स्टेटमेंट जो यूएस के साथ आए हैं उसमें इस तरह के रेफरेंस डाले गए हैं। बेसिकली इसके थ्रू पाकिस्तान ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की है और इसके साथ ही साथ उसने इंडिया पर अटैक किया है और इस तरह के जो ब्लेम्स हैं वो इंडिया पर लगाए हैं कि इंडिया जो है टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल असैसिनेशंस कर रहा है अपने रीजन में या रीजन के बाहर। इसके साथ ही साथ माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो हेट क्राइम्स हैं उनको जो करने वाले लोग हैं उनके लिए इंडिया एक सेफ हेवन बना हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है इंडिया और यूएस का, ये इस बात को एड्रेस करने में फेल रहा है कि किस तरीके से इंडिया ने यूएनएससी के रेजोल्यूशन का कंप्लायंस नहीं किया है। और यही जो इंडिया का नॉन कंप्लायंस है यूएनएससी रेजोल्यूशन का, यही की सोच रहा है इस पूरे रीजन में टेंशन और इंस्टेबिलिटी का। यानी कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर ब्लेम किया, इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है कि इस पूरे रीजन में जो टेंशन और इंस्टेबिलिटी है उसके पीछे जिम्मेदार इंडिया है। और ये जिम्मेदार किस तरीके से है? क्योंकि इंडिया ने यूएनएससी के रेजोल्यूशन को कंप्लायंस नहीं किया है। ये उसी रेजोल्यूशन की बात की जा रही है जब इंडिया और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, उस समय यूएन का जो रेजोल्यूशन आया था जिसमें 3 अलग अलग स्टेप दिए गए थे कि पहला स्टेप किया जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसमें यह भी कहा गया था कि यूनिलैटरली उसका स्टेटस नहीं चेंज किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से बार बार उसी रेजोल्यूशन का जिक्र किया जाता है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से यूएनएससी का जो ये रेजोल्यूशन था ये इररिलेवेंट हो गया था। तो हालांकि इस बात में कोई लॉजिक नहीं है जो यूएन रेजोल्यूशन का जिक्र बार बार पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, लेकिन वो अक्सर इसका करता रहता है। आपने देखा होगा कि जब 5 अगस्त 2019 को इंडिया की तरफ से जो आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उसके बाद भी पाकिस्तान ने इस पर ऑब्जेक्ट किया था कि इंडिया ने यूनिलैटरली इसका स्टेटस चेंज किया है। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि यूएनएससी रेजोल्यूशन का जिक्र वो हर बार करता रहता है, हर एक इशू पर वो इसी का जिक्र करता है, जबकि वो ऑलरेडी इररिलेवेंट हो चुका है शिमला एग्रीमेंट के बाद से। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट रहा है ये इस बात को एड्रेस करने में भी फेल रहा है कि किस तरह से कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता रहा है और कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसका संज्ञान लेने में ये जॉइंट स्टेटमेंट विफल रहा है। पाकिस्तान ने इसमें यह भी कहा कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये इस पूरे रीजन में जो इंस्टेबिलिटी और टेंशन बनी हुई है वो इंडिया के कारण बनी हुई है और इस इशू को इस जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं उठाया गया। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये इस तरीके से है कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ने के समान है। पिछले कुछ समय से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन लगातार खराब चल रहे हैं, जिसमें जो इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उड़ी अटैक के बाद से वो, या फिर जो 2019 में इंडिया ने जब आर्टिकल 370 हटाया और उसके बाद जो एयर स्ट्राइक की गई थी पुलवामा अटैक के बाद, तो लगातार इंडिया पाकिस्तान के बीच रिलेशंस खराब चल रहे हैं। और पाकिस्तान ने लगातार इंडिया पर यह आरोप लगाया कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस था उसे यूनिलैटरली चेंज किया है, जबकि इंडिया की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। अभी हाल ही में इंडिया की तरफ से एक एमपी का डेलीगेशन गया था, ऑल पार्टी डेलीगेशन यूनाइटेड नेशन में, उसमें भी ये कहा गया इंडिया की तरफ से कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था, है और हमेशा रहेगा। इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली सभी पार्टी के जो एमपीज थे उन्होंने वहां पर रखा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी जो यूएस की विजिट कंक्लूड की है, इसमें यूएस इस बात को लेकर भी एग्री हुआ है कि वो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर इंडिया को करेगा।
पाकिस्तान ने इस इशू को भी उठाया है और उसने कहा है कि ये कंसर्न है कि यूएस इंडिया को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करेगा। इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो इस पूरे रीजन में मिलिट्री इम्बैलेंस को बढ़ाएंगे और इसके साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है इस पूरे रीजन में उसे कमजोर करेंगे। पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये तक कह दिया कि अगर इस पूरे जो साउथ एशिया का रीजन है यहाँ पर अगर ड्यूरेबल पीस लेकर आना है तो इस तरह के जो एक्शंस हैं वो इसमें बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होंगे। यानी कि यूएस एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इंडिया को देकर इस पूरे रीजन में मिलिट्री इम्बैलेंस को बढ़ा रहा है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को कमजोर कर रहा है और उसके साथ ही साथ साउथ एशिया में ड्यूरेबल पीस का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस तरीके से इंडिया और यूएस का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है उसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है और पाकिस्तान ने इसे स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है। और इस पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट में जिन संगठनों का नाम लिया गया है उसमें अधिकांश जो है वो पाकिस्तान बेस्ड हैं और इन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं वो भी मोस्टली पाकिस्तान में ही रहते हैं। इस तरीके से ये बहुत जाहिर सी बात है कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया गया है उससे पाकिस्तान को तकलीफ होनी ही थी। इसके अलावा पाकिस्तान का सीधे सीधे नाम भी लिया गया जब ये कहा गया कि पाकिस्तान अपने सॉइल पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर उन सॉइल का यूज़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए किया जा रहा है उस पर पाकिस्तान जल्दी एक्शन ले। इससे भी पाकिस्तान को दिक्कत हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इतना स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है इस पूरे इशू पर और इसके साथ ही साथ खुद को डिफेंड करने के लिए उसने इंडिया पर ब्लेम किया है कि इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पूरा टेंशन बना हुआ है इस पूरे रीजन में, उसका जिम्मेदार इंडिया है और कहीं ना कहीं यूएस को भी इसका जिम्मेदार बताया कि यूएस ऐसी जो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है वो इंडिया को ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टेंशन है उसे और भी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है या कम से कम उसे सॉल्व करने के रास्ते में रोड़ा तो बन ही रहा है। यूएस को लेकर पाकिस्तान का एक दुख और ये भी है कि ट्रंप के आने के बाद से जो यूएस एड के थ्रू पाकिस्तान को जो पैसे मिल रहे थे या जो भी पाकिस्तान में जो फंडिंग हो रही थी वो सभी रोक दी गई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को दिक्कत होना स्वाभाविक था। इस पूरे इशू पर आगे कोई नई अपडेट होती है या कोई नई इंप्रूवमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।